Hello students, we are starting our history chapter, that is a national awakening. Means ki how the Indians people stay against the British. तो national awakening मतलब national के जो peoples हैं उनको जगाना पड़ा, awake करना पड़ा. तो how they do that? और awake करने के लिए उनको बहुत सारे processing भी करनी पड़ी होगी. तो वही processing establishment of political organization, मतलब बहुत सारे organization उनको establish करने पड़े कि जिसकी हेल्प से वो ब्रिटिश से फ्रीडम हो सके. तो बहुत सारी मीन्स ऐसी पार्टीज उन्होंने बनाई कि जिसकी हेल्प से हम इस चीज से फ्री हो पाए. अब जब जो ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, इट इज फ्रॉम द 1857 से जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है वो स्ट्रगल बहुत हार्ड था. वो बहुत सारे पीपल्स के मन में इम्पैक्ट छोड़ के गया कि इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रगल. अब बहुत सारे ऐसे रीजंस रहे होंगे जिन रीजंस की वजह से पीपल को लगा कि नहीं ये हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, या कुछ हमारे में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिटवीन अस एंड द ब्रिटिशर्स. सो बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से पीपल को एस्टेब्लिशमेंट करने पड़े और उनको सबको एक होकर 1857 से स्ट्रगल स्टार्ट करना पड़ा. तो वी आर सीइंग सम रीजंस with the help of this the people will aware themselves and other people also to take part in the struggle. So here we are seeing some reasons. First is the political reason. Political reasons में बताना चाहते हैं कि जैसे हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी जब एस्टेब्लिश हुई थी तो एस्टेब्लिश होने के बाद ओवरऑल पूरी इंडिया पे धीरे धीरे कर उन्होंने एक रीजंस करके वन बाय वन उन्होंने पूरा कंट्रोल में ले लिया था. मींस ऐसा कंट्रोल में लिया था कि इफ देयर इज एनी एक्ट पास फॉर द पीपल, अगर कोई एक्ट पीपल के लिए पास होता था तो वो सिर्फ बेनिफिशियल किसके लिए होता था? ब्रिटिशर्स के लिए. इंडियन के लिए अप्लाई भी नहीं करते थे और अप्लाई करने के साथ सिर्फ इंडियन पे अपने ही रूल्स उनको फॉलो आउट करवाते थे. तो 1858 में भी ऐसा रूल पास आउट हुआ. बट पास आउट होने के बाद पॉलिटिकल भी जितनी कंडीशंस थी वो सब उन्होंने उनके फेवर में ली थी. तो सब चीज हमारे अगेंस्ट जाती थी. मींस कि अगर उनको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है तो हमको ओनली 10% मिलता था. और जितना भी हमारा इन द सेंस ऑफ टैक्स, इन द सेंस ऑफ रेवेन्यू, ये सारी किसी भी सेंस में देखा जाए सारी चीजें बेनिफिशियल होते थे ब्रिटिशर्स के लिए. तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी इंडियंस को लगा कि हमको हर चीज में डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जाता है, व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस, जबकि कंट्री हमारी है बट रूल कौन कर रहे हैं? ब्रिटिश कर रहे हैं. और धीरे धीरे करके उनको लग रहा था कि द पीपल सब उनके अंडर में आते जा रहे हैं. जो सर्कमस्टेंस चल रहे थे दे ऑल आर अंडर द ब्रिटिशर्स. लाइक द पॉलिटिकल रीजंस भी जो थे वो सब जो भी रूल पास आउट होते थे वो सब भी इनके अंडर में ही होते थे. तो पॉलिटिकल रीजन भी एक बहुत बड़ा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से पीपल्स को लगा कि नो वी हैव टू टेक अ स्टेप अगेंस्ट द ब्रिटिश. द नेक्स्ट वन इज रिलीजियस एंड सोशल. अब रिलीजियस और सोशल में ये बताना चाहते हैं कि उनको ऐसा लगा कि हमको भी मतलब डिवाइड करना चाहते हैं. दे हैव टू डिवाइड द इंडियंस आल्सो. मींस इंडियंस और अगर रिलीजियस की बात की जाए तो बहुत डिफरेंस है. In the previous chapter we have seen that कि how they affect our social and religious. means हमने देखा था नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में कि इन दोनों से कितना इम्पैक्ट पड़ा था इस स्ट्रगल को लेकर. तो वो डिवाइड भी करना चाहते थे. डिवाइड करने के साथ वो हमको हमारे रिलीजियस के अगेंस्ट ही ऐसे काम करवाते थे कि हमको करना भी पड़े. बट एक प्रेशराइज था कि यू हैव टू डू दैट. यू हैव मींस रिलीजियस के हर एक चीज अगेंस्ट की. जैसे सिर्फ पगड़ी बांधते थे तो आपको ऐसा नहीं करना है. वो जूड़ा रखते थे तो उनके बालों को कट कर देना. मींस ऐसे ही लोगों को एंट्री देना जिनके बाल कट होंगे. और कुछ कंडीशंस भी ऐसी क्रिएट होती थी कि उन कंडीशंस की वजह से ना हमारा टैक्स, रेवेन्यू, सब कुछ इतना ज्यादा लगता था कि इन द सेंस हमको कुछ ना कुछ हमारा खाने के लिए वर्क तो करना ही रहता था. तो मींस वो ऐसा वर्क करवाते थे जो हमारे रिलीजन और सोशल के अगेंस्ट हो. तो इसकी वजह से पीपल में थोड़ा सा अवेकिंग है कि नो हम ऐसा क्यों करें, इट इज अवर कंट्री नॉट देयर कंट्री. सो उन सब ने मिलके कलेक्ट की. पीपल कलेक्ट करते गए कि हम इसके अगेंस्ट जाएंगे, ये हमारा रिलीजियस है, हम ब्रिटिशर्स को फॉलो नहीं करेंगे. दे हैव टू
against our Britishers. Impact of Western culture. अब education thinkers means जो हमारे Britishers थे वो ये चाहते थे कि they have to spread their education, means we know that time Hindi and Sanskrit, but वो चाहते थे कि we will also know the English language, and after knowing the English language we will follow their Western culture. Means वो जो चाहते थे English हमको teach इसलिए करना चाहते थे because जो हमारे कुछ इंडियंस हैं वो उनकी हेल्प में आ सके, वो उनकी हेल्प कर सके. जैसे हमने पॉलिटिकल रीजंस देखे, तो पॉलिटिकल रीजंस में भी पर्सन्स ऐसे चाहिए थे जो उनको हेल्प कर सके. तो उनका जो एक यूनिटी लाने का जो कंडीशन था वो सिर्फ ये था कि अगर हम इनको वेस्टर्न कल्चर दें, अगर इंग्लिश एजुकेशन दें, तो इंग्लिश एजुकेशन से ये हमारी हेल्प कर सके. तो दे आर डूइंग फॉर देयर बेस्ट, नॉट फॉर द इंडियन बेस्ट. बट इंडियंस ने क्या करा, इस चीज को अडॉप्ट करने के बाद उनके माइंडसेट ऐसे हुए कि ये हमारे लिए, हम ब्रिटिशर्स हमको अपॉइंट करते थे, तो अपॉइंट करने के बाद वो हमको एजुकेशन तो दे ही रहे थे, बट वो एजुकेशन हमारी अदर वे में, मींस हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत हेल्पफुल रही कि हमको एजुकेशन भी मिली और उसने हमने उनको लगा कि वी आर डूइंग देयर हेल्प, बट बहुत सारे वे में हमको भी बहुत सारी हेल्पफुल रहा वो एजुकेशन उनका. नाउ द इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्पररी यूरोपियन मूवमेंट्स. अब क्या होता है जब उन्होंने हमको एजुकेशन दी विद द सेंस ऑफ हेल्पिंग ऑफ इन द देयर रूल्स, बट अगर जब उनका जो भी यूरोपियन मूवमेंट स्टार्ट होता था तो उसमें उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जो हमको एजुकेशन मिली है उसमें हम मतलब पढ़ के और बहुत सारी चीजें उनकी, जैसे हम जब उनका पॉलिटिकल वेज में भी वो हमको अपॉइंट करते थे तो वहां से बहुत सारी चीज हम अडॉप्ट करके उनके जो यूरोपियन मूवमेंट से उनके अगेंस्ट जाने लग गए थे. अगेंस्ट कैसे गए कि जो उनके यूरोपियन मूवमेंट डे बाय डे आते जा रहे थे कि नहीं आपको एग्रीकल्चर में यही क्रॉप ग्रो करना है, यू आर प्रेशराइज्ड टू ग्रो ओनली द इंडिगो इन द मींस वो बोलते थे वीट और राइस मत करो, तो वीट और राइस जितना भी क्वांटिटी में होता था वो सब वो कलेक्ट कर लेते थे और इंडिगो करवाते थे. और इंडिगो को जब वो बोलते थे यू हैव टू ग्रो ओनली दिस क्रॉप, उसके बाद वो उसे ज्यादा अमाउंट में बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में उनको यूज आ रहा था. तो ऐसे कर करके उनके बहुत सारे ऐसे यूरोपियन मूवमेंट्स थे जो हमारे अगेंस्ट थे. तो ऐसे अगेंस्ट मूवमेंट में जब जो हमको एजुकेशन मिली उससे हम पढ़कर उनके बहुत सारे रूल्स ऐसे हम सीखते भी जा रहे थे कि अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो यूरोपियंस के अगेंस्ट होगा. मतलब इंग्लिश जो एजुकेशन उन्होंने हमको दी वो हमने हमारे फ्रीडम में ही यूज करना स्टार्ट करी पीपल्स ने. नेक्स्ट डेवलपमेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे जैसे ब्रिटिश ने अपना रूल सेटअप किया, आफ्टर सेटअप्स ऑफ देयर रूल जो उनका कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी थोड़ा सा हमारा इंडिया का अपने इंक्रीज करा. हमारे इंडिया के लिए इंक्रीज नहीं करा बट फॉर दैट कि वो उनको हेल्पफुल हो, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे कि मींस वो अलग अलग स्टेट्स में वो अलग अलग थिंग्स ग्रो करवा रहे थे. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत इजी गोइंग वो यहाँ से वहाँ ले सके, अपना बाहर करवा सके. तो यूरोपियन जो हमारा कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट है वो उन्होंने एस्टेब्लिश तो उनके लिए किया था बट आफ्टर सम टाइम वो हमको वो मींस हमने हमारे लिए यूज करना स्टार्ट किया. कम्युनिकेशन सिस्टम तो हम उनकी एजुकेशन लेते ही जा रहे थे. आफ्टर टेकिंग देयर एजुकेशन हम उस कम्युनिकेशन का यूज भी देखते जा रहे थे. हाउ वी यूज दिस कम्युनिकेशन फॉर अस, हम हमारे फ्रीडम के लिए कैसे इस कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हैं कि लाइक हम यूनाइट होकर सब यूनाइट होकर हम उनके अगेंस्ट में स्टैंड अप हो सके. नेक्स्ट वन इज द इम्पैक्ट ऑफ एशियन इंडियन कल्चर. अब जो हमारा एशियन इंडियन कल्चर था उसका इम्पैक्ट, जैसा कि जो कल्चर मैंने आपको बताया, जैसा हमारा रिलीजियस, सोशल एंड अदर जो कल्चर चलता आ रहा था वो उसके अगेंस्ट कुछ करवाते थे कि यू हैव टू डू दैट, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है. तो वो भी हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट कर रहा था कि हम हमारे कल्चर के अगेंस्ट कैसे जाएं. जबकि ब्रिटिशर्स को तो ये सब करवाने में उनको इजी गोइंग और उनको मजा आता था, मींस वो हमको पनिश्ड करते थे एक तरीके से. और इंडियंस भी डे बाय डे उनके अंडर में आते गए. अंडर में आने के बाद वी नॉट हैव फूड टू ईट, मतलब ऐसी एक कंडीशन आ गई थी कि
ये वाली कि जब तक हमारे पास खाना तक नहीं बचा था तो वी हैव नो वे टू गो एनीवेयर, कि हम कुछ और जगह जा सके, हमको उनके अंडर में ही वर्क करना पड़ रहा था। तो वो इंडियन कल्चर्स के भी अगेंस्ट जाने लग गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि जिसकी वजह से एक नेशनल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ कि नो वी हैव टू, ये ऐसा करें तो वी हैव टू डू समथिंग विद द यूनाइट इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। फिर आफ्टर दैट क्या करा हमने कि जैसे इंडियन न्यूज़पेपर और जो हमारा लिटरेचर था वो हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मतलब बहुत सारी मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज आर रिटन इन द संस्कृत, पहले बुक बहुत सारी संस्कृत में लिखी थी। तो जैसे जैसे हमको एजुकेशन मिलती गई, आफ्टर दैट वी विल ट्रांसलेट जो हमारी कुछ बुक्स थी, बुक्स फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश, जिससे कि हमको कुछ पीपल्स जो थे इंडिया के उनको एजुकेशन तो मिली नहीं थी, तो वो उस बुक को रीड करके कुछ हमारे लॉस जाने कि हाउ वी गो अगेंस्ट देम। और न्यूज़पेपर इज वेरी हेल्पफुल पार्ट इन दिस मूवमेंट, बिकॉज हम न्यूज़पेपर में क्या करते थे, जो हमारे स्टेट में या फिर जो हमारे लोकल एरियाज में चल रहा है, उन लोकल एरियाज में हम वो चीज प्रिंट कर सकते थे कि हाउ द इंडियन पीपल्स गेट अफेक्टेड विद द यूरोपियन मूवमेंट। जो यूरोपियन मूवमेंट्स डे बाय डे निकालते जा रहे हैं, उन मूवमेंट से हम कैसे इफेक्ट हो रहे हैं वो हम न्यूज़पेपर में प्रिंट करके, और हम अपने इंडियंस को उसको स्प्रेड कर रहे थे। और न्यूज़पेपर से क्या हो रहा था, इंडियंस के मन में कि हमारे इंडियंस के साथ ऐसा हो रहा है, हाउ इट इज मींस सबके मन में एक कि हम यूनाइट होकर ये सारी चीजें करेंगे। तो न्यूज़पेपर इज वेरी हेल्पफुल पार्ट फॉर आवर नेशनल अवेकनिंग। द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक। अब जो हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस ऐसा हो रहा था कि जैसे हमारे यहाँ पर जो भी मटेरियल जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, तो जब चीजें इंपोर्ट हो रही थी तो उसमें बहुत हैवी टैक्स वो पुट आउट कर रहे थे, पर जब एक्सपोर्ट हो रहा था तो फ्री टैक्स जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में इंडियंस को लगा कि दे आर टेकिंग, मतलब इकोनॉमिकली वे में भी वो बहुत हमारा मिसयूज कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि अगर दे आर टेकिंग टैक्स, सो दे हैव टू टेकिंग टैक्स बोथ साइड, मींस उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में टैक्स लेना चाहिए, बट एक साइड तो उन्हें टैक्स फ्री करा और एक साइड वो टैक्स ले रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर द नेशनल अवेकनिंग। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन रहा है। अब डिस्क्रिमिनेशन, वो बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे, मींस कि अगर उनको किसी पोजीशन पे रखना है, मींस दे हैव टू अपॉइंट अ पर्सन फॉर अ थिंग। तो अगर किसी पोस्ट के लिए वो किसी को अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो अगर इंडियंस कैपेबल होने के बाद भी उनको अवॉइड करके वो ब्रिटिशर्स को प्रायोरिटी देते कि दे हैव टू प्रायोरिटी ब्रिटिशर्स फॉर द पोस्ट, मींस अगर उनसे ज्यादा एबल भी अगर हमारे इंडियंस हैं तो वो उनको नेगलेक्ट किया करते थे। तो डिस्क्रिमिनेशन वाला लेवल भी बहुत इंक्रीज होता ही जा रहा था डे बाय डे। तो डिस्क्रिमिनेशन से उनको बहुत हर्ट होता था कि हमारे ही कंट्री में दे आर डूइंग द रूल एंड फॉर द ऑल द पोस्ट दे आर अपॉइंटेड द ब्रिटिशर्स। बहुत कम पोस्ट के लिए, मींस कि जो इंडियंस थे वो कैपेबल थे किसी लीडरशिप के लिए, तो वो लीडरशिप को अवॉइड करके सिर्फ उनको शोल्डर्स, मतलब सोल्जर के लेवल पे ही रखकर एक एंड अप कर देते थे। तो ये भी एक इंडियंस को बहुत हर्ट करता था कि हाउ दे आर डूइंग विद अस। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से हम इंडियंस को ये लगा कि वी हैव टू टेक अ स्टेप अगेंस्ट देम। So there are the some reasons we had discussed for the national awakening. In the next video, we will discuss about the establishment of political organization. Thank you.